फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं हिस्ट्री या इतिहास। इतिहास के पिता कही जाए तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास के पिता हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब इतिहास की बात करें तो अति में गुजरे हुए महत्वपूर्ण कार्य को हिस्टोरी कहते हैं या इतिहास कहते हैं। अपन देखें कि जो छोटी मोटी घटनाएं हैं तो है महत्वपूर्ण काल हो, उसे हिस्टोरी कहते हैं। हिस्टोरी के पिता हो गए हेरोडोटस। अब हिस्टोरी को अपन 3 काल में बांटेंगे। क्या काल में बांटेंगे दोस्तों? 3 काल में। कौन कौन से? तो अपन बांटेंगे 3 काल में। प्रागैतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अपन ने इतिहास को 3 कालों में बांटा है। कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक। अब देखी जाए प्रागैतिहासिक उससे जिसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिले। क्या नहीं मिले? लिखित स्रोत नहीं मिले, उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। क्या नहीं मिले? इसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिले। और आदि ऐतिहासिक, इसमें लिखित स्रोत तो मिले लेकिन पढ़े नहीं जा सके। कैसे स्रोत मिले? लिखित तो मिले लेकिन पढ़े नहीं जा सके। ऐतिहासिक में इसमें लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। नंबर 1 प्राचीन काल, दूसरा 2 मध्यकाल, नंबर 3 आधुनिक काल, नंबर 4 है विश्व युद्ध। सॉरी, मैंने कहा था 3 चीजें पढ़ेंगे लेकिन अपन 4 पढ़ेंगे। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक और विश्व युद्ध। 3-4 चीजें पढ़ेंगे अपन ऐतिहासिक में। आज अपन बात करते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहास देखा जाए तो इससे नंबर 1 होता है पुरापाषाण काल। नंबर 2 मध्यपाषाण काल। नंबर 3 है नवपाषाण काल। नंबर 4 उत्तर या ताम्रपाषाण। तो पुरापाषाण काल की बात करें तो पुरापाषाण काल में आग ज्यादा प्रयोग होता था। इस पाषाण काल में क्या होता था? पत्थरों का ज्यादा उपयोग। आग की खोज किस काल में हुई? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में क्या होगा? आग की खोज पुरापाषाण काल में। और मध्यपाषाण काल में देखा जाए तो छोटे हथियार। क्या हुआ? छोटे हथियार से मतलब है कि मध्यपाषाण काल में जो मानव थे वो छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगे थे। क्योंकि पुरापाषाण काल में हथियार कैसे थे? बड़े। और मध्यपाषाण काल में कैसे हो गए थे? छोटे हथियार और अतिवृष्टि कार्यक्रम और हड्डियों के आभूषण। कैसे? हड्डियों के आभूषण। मध्यपाषाण काल में क्या होने लगा था? हड्डियों के आभूषण, अतिवृष्टि कार्यक्रम और छोटे हथियार। नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में क्या हुआ था? नवपाषाण काल में खेती
खेती कब होने लगी थी? नवपाषाण काल में। खेती नवपाषाण काल में होने लगी थी। और स्थायी आवास स्थायी आवास कहाँ कौन से काल में होने लगा था? नवपाषाण काल में। स्थायी आवास नवपाषाण काल में। सबसे पहले खेती नवपाषाण काल में। सबसे पहले कौन सा पशु पाला था? कुत्ता। पहिए की खोज पहिया की खोज किसमें हुई थी? नवपाषाण काल में। आदि मानव के काल में तांबा की खोज किसकी खोज हुई थी? तांबा की खोज किसमें हुई थी? उत्तरपाषाण काल में। खेती सबसे पहले नवपाषाण काल में। स्थायी आवास नवपाषाण काल में। कुत्ता पशु सबसे पहले पशु कौन पाला गया था? कुत्ता किस पाषाण काल में पाला गया था? नवपाषाण काल में। पहिया की खोज नवपाषाण काल में। मनका यानी घड़ा भी नवपाषाण काल में हो गया था। तो हम यहाँ उत्तरपाषाण काल में क्या हुआ था? तांबा की खोज किसमें हुई थी? उत्तरपाषाण काल में। अब देखा जाए तो उत्तरपाषाण काल में खेती किसमें हुई थी? नवपाषाण काल में। खेती सबसे पहले खेती कौन सी हुई थी? यहाँ तांबा। खेती कौन सी हुई थी? जौ और गेहूं। सबसे पहले कौन सी खेती हुई थी? जौ और गेहूं। आज से लगभग कितने वर्ष पहले? 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व। कितने वर्ष पहले? 7000 ईसा पूर्व। कहाँ पर? पाकिस्तान के कहाँ पर? मेहरगढ़। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में हुई थी। किस कहाँ पर? सुलेमान और कीरधर पहाड़ी के बीच। तो सब खेती किसमें हुई थी? नवपाषाण काल में। स्थायी आवास नवपाषाण काल में। सबसे पहले पशु कुत्ता पाला गया था किस काल में? नवपाषाण काल में। पहिया की खोज किसमें हुई थी? नवपाषाण काल में। और मनका यानी घड़ा की भी खोज किसमें हुई थी? नवपाषाण काल में। सबसे पहले खेती कौन सी हुई थी? गेहूं और जौ और गेहूं। आज से लगभग कितने वर्ष पहले? 7000 ईसा पूर्व। कहाँ पर? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। कहाँ पर? सुलेमान और कीरधर पहाड़ी के बीच में सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती हुई थी। और देखा जाए तो इलाहाबाद चावल की खेती इलाहाबाद के कोल्हारवाड़ गांव में हुई थी। कहाँ पर? पाकिस्तान इलाहाबाद के कोल्डीबाहा गांव में कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद के कोल्डीबाहा गांव में किसकी खेती हुई थी? चावल की। अरे इलाहाबाद में कौन से चावल की खेती कहाँ पर? कोल्डीबाहा गांव में क्या हुई थी? सबसे पहले चावल की खेती। और चित्रकला आदिमानव की चित्रकला सबसे पहले कहाँ मिले? भीमबेटका की गुफाओं में आदिमानव के प्रागैतिहासिक के पिता जॉन मार्शल कहे जाते हैं। किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल को प्रागैतिहासिक को पाषाण काल प्रागैतिहासिक को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल इसके पिता जॉन मार्शल। पुरापाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? आग की खोज कब हुई थी? पुरापाषाण काल में आग की खोज। प्रागैतिहासिक में पत्थर का प्रयोग ज्यादा करते थे। आदि मानव क्या करते थे? सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करते थे? पत्थर का। इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। पुरापाषाण काल में आग की खोज। छोटे हथियार किस काल में हुए? मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में। अतिवृष्टि कार्यक्रम मध्यपाषाण काल में। हड्डियों के आभूषण मध्यपाषाण काल में। नवपाषाण काल में खेती सबसे पहले खेती कौन सी हुई? जौ और गेहूं। आज से लगभग कितने वर्ष पहले? 7000 वर्ष। कहाँ पर? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। सुलेमान और कीरधर पहाड़ियों के बीच में। कहाँ पर? चावल इलाहाबाद के
कोल्डीवाहा गांव में। चावल इलाहाबाद के कोल्डीवाहा गांव में। कोल्डीवाहा गांव में क्या हुआ था? सबसे पहले चावल की खेती। चावल की खेती कहाँ हुई? कोल्डीवाहा गांव में। और आदिमानव की चित्रकला कहाँ पर? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन में। इसे तो आज अपना ये समाप्त होता है। अब अपन बात करेंगे आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक में सबसे पहले आता है सिंधु सभ्यता। कौन से? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। प्रागैत ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक रॉबर्ट ब्रुस फुट। रॉबर्ट ब्रुस फुट। रॉबर्ट ब्रुस फुट कौन से हैं? प्रागैत ऐतिहासिक के पिता। प्रागैत ऐतिहासिक के पिता रॉबर्ट ब्रुस फुट और आदि ऐतिहासिक के पिता जॉन मार्शल। आदि ऐतिहासिक के पिता जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। आदि ऐतिहासिक के पिता जॉन मार्शल, प्रागैत ऐतिहासिक के रॉबर्ट ब्रुस फुट। और सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? सिंधु सभ्यता की खोज। आदि ऐतिहासिक के पिता जॉन मार्शल और प्रागैत ऐतिहासिक के रॉबर्ट ब्रुस फुट। आग की खोज कब में हुई? पुरापाषाण काल में। और हड्डियों के आभूषण मध्यपाषाण काल में। सबसे पहले खेती नवपाषाण काल में। सबसे पहले खेती कौन कौन सी हुई? जौ और गेहूं। आज से लगभग कितने वर्ष पहले? 7000 ईसा पूर्व। 7000 वर्ष पहले हुई। कहाँ पर? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में कहाँ? सुलेमान और कीधर पहाड़ियों के बीच में कहाँ हुई? जौ और गेहूं की खेती। और चावल की इलाहाबाद के कोल्डीवाहा गांव में। इलाहाबाद के कोल्डीवाहा गांव में चावल की खेती हुई। और आदिमानव की चित्रकला कहाँ मिली? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन में।